मगर अगर आप उनके इस बयान पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि यह बात वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं, राहुल गांधी को सुना रहे हैं। सही सुना आपने दोस्तों। जी हां दोस्तों, तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत होती है और इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि भाई, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं था। वो ये भी कहते हैं कि आपने जो दुनिया को कहा कि हमने व्यापार का झुंझुना दोनों देशों को दिखाया जिससे ये जंग रुक गई, ये भी गलत है। दिलचस्प बात यह है कि यह बात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुनिया के सामने रखी। मगर अगर आप विक्रम मिस्री को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यह बात प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से नहीं कह रहे हैं, यह बात प्रधानमंत्री राहुल गांधी या विपक्ष से कह रहे हैं, जो इस मुद्दे को लेकर लगातार उनकी आलोचना करते रहे। सबसे बड़ी बात, अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर उन्होंने यह बात कही और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कनाडा में G7 की बैठक हुई, प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वो बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। सही सुना आपने, क्योंकि ईरान पर जंग जो छेड़ना था। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन किया, 26 मिनट तक बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना होती रही, उसको लेकर आखिरकार उन्होंने अपनी जुबान खोली। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा। यह बातचीत किसी और ने नहीं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक बयान पढ़कर पत्रकारों के सामने साझा की। सुना जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों के बीच में मुलाकात चल रही है। अफसोस की बात यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने फिर से वाजिब नहीं समझा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं फिर पूछना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना डरते क्यों हैं, कतराते क्यों हैं? अब तो हद हो गई है दोस्तों। इतने सारे मुद्दे थे जिस पर आपको स्पष्टीकरण देना था, कनाडा के साथ हमारे संबंध हों या अमेरिका के सामने जो झुकने वाली बात सामने थी। अब आपने टेलीफोन पर डोनाल्ड ट्रंप से क्या कहा, क्या नहीं कहा, ये तो आप दोनों के बीच है ना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो तमाम बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आई हैं या भारतीय पक्ष की तरफ से आई हैं, ये बात आप देखिएगा अमेरिका की तरफ से नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात, अब तक डोनाल्ड ट्रंप 13 बार कह चुके हैं कि मेरी वजह से यह जंग रुकी, मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 14वीं बार भी डोनाल्ड ट्रंप यही बात कहेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कथित तौर पर खरी खरी सुनाई है डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ट्रंप की यही सोच है। और यह भी कि इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने उनसे यह भी कहा कि आगे से अगर पाकिस्तान हम पर हमला करेगा तो उसे जंग माना जाएगा। सुनिए यहां पर प्रधानमंत्री ने किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाई। यह बात विक्रम मिस्री ने पत्रकारों को कही। सुना जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। मगर आज एक और मुद्दे को लेकर बवाल हो रहा है दोस्तों। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हो सकता है ये कार्यक्रम आते आते तक पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करने वाले होंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया? वो जनरल जिसकी सोच जिहादी है, वो जनरल जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पहलगाम का मास्टरमाइंड हो सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति उसे बुला सकते हैं, उसके साथ लंच कर सकते हैं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। आखिर क्यों? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। सुनिए पार्टी के नेता जयराम रमेश ने असीम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप के लंच पर क्या कहा। देखिए, पहली बात तो यह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज निमंत्रण मिला है व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भोजन करने के लिए। ये आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से है। ऑक्सीजन दिया आतंकवाद हमले को, उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूं हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। दूसरी बात, कुछ दिन पहले हमारे यूएस सेंट्रल कमांड के जो अध्यक्ष हैं माइकल कुरिला, उन्होंने यह बयान दिया था कि पाकिस्तान एक अभूतपूर्व, असाधारण, फिनोमिनल शब्द का इस्तेमाल किया था। वो साथी है, असाधारण साथी है, जो काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद के मुकाबले में जो अभियान चलाया जा रहा है। अरे हम तो कह रहे हैं आतंकवाद की जिम्मेदार पाकिस्तान है, परपेटरेटर हैं, उनको पार्टनर आप बना देते हैं। ये भी हमारी कूटनीति के लिए झटका है। तीसरा झटका, राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार दावा किया है कि मेरी मध्यस्थता के वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, युद्ध विराम हुआ और मैंने ट्रेड की ललचाए मैंने दोनों देशों को, व्यापार की बात की और मेरे वजह से ये युद्ध विराम आया है। 14 बार मई 10 से उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने 37 दिनों तक कुछ नहीं कहा। आज विदेश सचिव ने कहा है कि 35 मिनट का फोन कॉल हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड।